बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसके अर्द गिर्द हरी भरी खेतियां और ऊंचे दरख्तों वाला जंगल फैला हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, मगर अक्सर फक्र और तंगदस्ती में जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं में एक आदमी रहता था, करीम। करीम एक गरीब लकड़हारा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने कंधे पर कुल्हाड़ा उठाता और जंगल की तरफ चल देता। दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें बांध कर बाजार ले जाता और जो पैसे मिलते इसी से घर का चूल्हा जलता। करीम की जिंदगी बहुत सादा मगर सख्त थी। इसके पास ना अच्छी झोंपड़ी थी, ना नए कपड़े। इसकी बीवी जीनत और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूख में सो जाते, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जीनत एक साबिर औरत थी। वो करीम से अक्सर कहती, करीम, हम गरीब जरूर हैं मगर ईमानदारी से जीते हैं। यही हमारी असल दौलत है। करीम मुस्करा कर कहता, अल्लाह सब देख रहा है जीनत, मेहनत कभी जाए नहीं जाती। एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन गांव के लोग अक्सर करीम का मजाक उड़ाते। कोई कहता, करीम, तुम दिन रात लकड़ियां काटते हो, मगर तुम्हारे नसीब में तो सिर्फ धूल लिखी है। कोई दूसरा हंसता, अगर थोड़ा चालाक होता तो आज अमीर होता। सच्चाई से कभी पेट नहीं भरता। करीम सिर्फ मुस्कुरा देता और जवाब में कहता, जो अल्लाह देता है वही काफी है। यही उसकी जिंदगी का उसूल था, सब्र, सच्चाई और शुक्र। एक दिन की बात है, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। करीम ने सोचा कि आज लकड़ियां जल्दी काट कर वापस लूट जाना चाहिए, क्योंकि मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अपने कुल्हाड़े से लकड़ियां काटता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वो रुका। चमक ऐसी थी जैसे किसी धात शीशे से सूरज की किरण टकरा कर लूट रही हो। करीम ने सोचा, ये क्या है? वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना संदूक रखा है। संदूक के ऊपर जंग लगी कुंजी थी और उस पर अजीब निशानात खुदे हुए थे। करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। दिल में ख्याल आया, शायद ये खजाना हो, मगर ये किसका हो सकता है? फिर फौरन ज़मीर की आवाज आई, नहीं, ये मेरा नहीं, किसी और का होगा। करीम ने सर झटका और वापस जाने लगा, लेकिन इसी वक्त उसके दिल में एक नर्म सी आवाज गूंजी, करीम, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसे उठाओ। करीम रुक गया। वो उलझ गया। दिल कह रहा था, ले लो, ये किस्मत का तोहफा है। मगर ज़मीर कह रहा था, ना लो, ये आजमाइश हो सकती है। काफी देर वो वहीं बैठा सोचता रहा। फिर बोला, आ अल्लाह, अगर ये तेरा दिया हुआ रिस्क है तो इसका हक अदा करने की तौफीक दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे इसमें कामयाब कर। करीम ने संदूक को उठाया। वो भारी था, मगर किसी तरह वो इसे कंधे पर लाद कर घर ले आया। घर पहुंचा तो जीनत हैरान रह गई। बच्चे खुशी से उछलने लगे। करीम ने कहा, ये संदूक मुझे जंगल में मिला, मगर देखो, खुशी में गलती न करना, ये दौलत इम्तिहान भी हो सकती है। जीनत ने सर हिलाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे करीम, जो नसीब में है वही हमारा है। करीम ने संदूक खोला। अंदर चमकती हुई चीजों ने सबको दंग कर दिया। सोना, चांदी, हीरे, मोती और पुराने नक्श वाले सिक्के। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे सब्र का फल दे दिया। अगले दिन करीम ने संदूक का थोड़ा सा हिस्सा बेच कर आटा, कपड़े और बच्चों के लिए जूते खरीदे। पहली बार उनके घर चूल्हा शौक से जला। बच्चे हंसे,
और जीनत की आंखों में सुकून की चमक आई। मगर करीम ने दिल में अहद किया, मैं इस दौलत को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। इसी दिन से करीम की जिंदगी बदलने लगी, मगर उसे अभी ये मालूम नहीं था कि असल आजमाइश अभी शुरू हुई है। जब से करीम को वो संदूक मिला था, इसकी जिंदगी बदल गई थी। पहले जो झोंपड़ी बारिश में टपकती थी, अब वो मजबूत ईंटों की छत में बदल गई। जहां कभी धुआं उड़ता था, अब वहां खुशबूदार खाने बनते थे। करीम की बीवी जीनत के चेहरे पर पहली बार सुकून की चमक थी और बच्चे खुशी से हंसते खेलते नजर आते थे। करीम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर इसने वही किया जो एक सच्चे इंसान को करना चाहिए था। इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करना। उसने गांव के गरीबों को कपड़े दिए, बीमारों के इलाज में मदद की और यतीम बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त किया। गांव के लोग हैरान रह गए। पहले जो लोग करीम को गरीब लकड़हारा कहकर हंसते थे, अब वो उसके दरवाजे पर आकर इज्जत से सलाम करते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे बरसों से मेहनत करते देखा है। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, इसे संभाल के रखना। दौलत कभी भी इंसान का इम्तिहान बन सकती है। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, मैं जानता हूं, यही दौलत अगर गलत हाथों में जाए तो बर्बादी ले आती है। मैं दुआ करता हूं कि ये मेरे लिए बाइस खैर बने। और वाकई करीम ने दौलत को खैर के कामों में लगाया। उसने एक छोटी सी मस्जिद की मुरम्मत करवाई जहां पहले दीवारें टूट रही थीं। फिर एक मदरसा बनवाया ताकि गांव के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लोगों ने दिल से दुआएं दें। अब गांव में खुशहाली फैलने लगी। जहां पहले भूख, गुर्बत और झगड़े थे, वहां अब इत्तेफाक और सुकून आने लगा। करीम के नेक कामों से गांव की फिजा बदल गई। लेकिन दुनिया में सबको खुशी किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। गांव के एक पुराने सूदखोर साहूकार का नाम बशीर था। वो हमेशा लोगों को कर्ज देकर उनका फायदा उठाता था। जब से करीम ने गरीबों की मदद शुरू की, लोग बशीर से कर्ज लेना छोड़ने लगे। बशीर के दिल में जलन भड़क उठी। वो अपने दुकान पर बैठकर बड़बड़ाता, ये लकड़हारा कल तक रोटी के लिए तरस रहा था, आज देखो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। ये दौलत कहां से आई? जरूर कोई चाल है, आ जादू। उसने लोगों के दिलों में जहर भरना शुरू किया। जिससे भी मिलता कहता, मैंने सुना है करीम को दौलत जंगल में मिली, पर कौन सा आदमी इतनी दौलत यूं ही पा लेता है? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने चुपके चुपके करीम के बारे में चामैगोइयां शुरू कर दीं। कोई कहता, हां, मैंने भी सुना है, वो संदूक किसी जिन का था। दूसरा कहता, शायद करीम ने जादू किया हो। ये बातें करीम के कानों तक पहुंची। जीनत परेशान हुई और बोली, करीम, लोग अजीब बातें कर रहे हैं, तुम्हें जवाब देना चाहिए। करीम ने मुस्कुराकर कहा, जीनत, मैं किसी को कुछ साबित नहीं करूंगा। जिसने मुझे दिया है वही मेरा गवाह है। लोगों की ज़बानें काबू में नहीं आती, मगर दिल अल्लाह के हाथ में है। जीनत खामोश हो गई, मगर गांव की फिजा बदलने लगी। कुछ लोग अब भी करीम के साथ थे, मगर कुछ दिलों में शक के कांटे अलिफागने लगे। एक दिन गांव के चौक में बशीर ने लोगों को जमा किया। वो चीख कर बोला, लोगों, हम क्यों इस करीम की बातों में आए? कल तक ये हम सब जैसा था, आज महल में रहता है, सोना बांटता है। जरूर उसके पीछे कोई काला जादू है। लोग चुपचाप सुनते रहे। करीम के एक दोस्त अकरम आगे बढ़ा और बोला, शर्म करो बशीर, करीम ने अपनी दौलत से तुम्हारा नुकसान नहीं किया, बल्कि गांव के हर शख्स की मदद की है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो तुम्हें जलने की क्या जरूरत? बशीर बेनवा गया,
اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ دولت حرام ہے۔ یہ سن کر کریم کے دل میں پہلی بار تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا۔ اس نے رات کو دیر تک جاگ کر دعا کی، یا اللہ مجھے صبر دے، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے سرخرو کر۔ وقت گزرتا گیا، کریم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے نیک کاموں میں لگا رہا، لیکن آہستہ آہستہ دولت کے اثرات اس کے گھر والوں پر بھی ظاہر ہونے لگے۔ بچے بڑے ہو گئے اور اب شہر کی چمک دمک دیکھنے کے خواب دیکھنے لگے۔ ایک دن اس کا بیٹا حسن بولا، ابا ہم اتنے امیر ہیں تو گاؤں میں کیوں رہیں؟ چلو شہر چلتے ہیں، وہاں بڑے گھر، خوبصورت کپڑے اور نئی چیزیں ہیں۔ زینت نے بھی ہلکی سی آواز میں کہا، کریم بچہ ٹھیک کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی بہتر زندگی گزاریں، یہ گاؤں اب چھوٹا لگتا ہے۔ کریم نے دونوں کی بات سنی، اس کے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دولت اگر غرور بن گئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، زینت، حسن، یاد رکھو، دولت اصل خوشی نہیں دیتی، سکون دل میں ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ کے شکر سے ملتا ہے۔ لیکن بچے ابھی چھوٹے تھے اور ان کی سمجھ کم، ان کے دل میں خواہشیں جاگ چکی تھیں۔ کریم نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ میرے گھر والوں کو سیدھی راہ دکھا، ان کے دلوں کو دنیا کی چمک سے بچا۔ اس رات آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں پھر وہی سنوٹا تھا جو برسوں پہلے صندوق ملنے کے دن تھا۔ کریم نے دروازے سے باہر دیکھا اور سوچا، جس دن یہ دولت ملی تھی اس دن میں نے دعا مانگی تھی کہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، شاید وہ دن اب آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کیں اور دل سے کہا، اے اللہ اب جو بھی ہو میں تیرا شکر گزار رہوں گا۔ کریم کے لیے زندگی اب پہلے سے بہت مختلف ہو چکی تھی۔ وہ گاؤں کا وہی سادہ لکڑہارا تھا، مگر اب عزت دار اور مالدار بن چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آتے، مدد مانگتے اور دعائیں دیتے۔ لیکن دولت کے ساتھ ساتھ حسد، شک اور لالچ بھی آہستہ آہستہ اس کے آس پاس بڑھنے لگے تھے۔ کریم کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ کہیں یہ نعمت آزمائش نہ بن جائے۔ وہ اکثر راتوں کو مسجد میں جا کر دعا کرتا، اے اللہ یہ دولت میرے لیے آفت نہ بنے، میرا دل ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا اس دن تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر آزمائش کا وقت اب قریب آ چکا تھا۔ ایک دن کریم بازار گیا، وہ ہمیشہ کی طرح سادہ کپڑوں میں تھا، مگر لوگ اسے حسد بھری نظروں سے دیکھتے۔ بشیر سود خور بھی وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر دو گاؤں والوں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ کریم کی دولت حلال نہیں، کل رات کسی نے اس کے گھر کے پاس عجیب سی روشنی دیکھی، کہتے ہیں جنات آتے ہیں وہاں۔ لوگ چونک گئے اور شام تک یہ جھوٹ پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ اب لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کریم کے پاس جنات ہیں، وہی سونا لاتے ہیں۔ کریم جب گھر آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے دروازے کے باہر باتیں کر رہے ہیں۔ زینت پریشان ہو کر بولی، کریم لوگ تمہارے بارے میں عجیب کہانیاں بنا رہے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کریم نے گہری سانس لی اور کہا، زینت سچ بولنے والے کو اکثر دنیا جھوٹا کہتی ہے، میں کسی کو اپنی نیت سمجھا نہیں سکتا، بس اللہ کو سب پتہ ہے۔ زینت خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر فکر تھی۔ کریم کا بیٹا حسن اب جوان ہو چکا تھا، وہ ہوشیار تھا مگر دل میں غرور آنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا اپنے غریبوں پر بہت خرچ کیا، کچھ دولت ہمارے لیے بھی رکھیں، ہم شہر میں کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں عزت اور نام کما سکتے ہیں۔ کریم نے نرمی سے کہا، بیٹا عزت دولت سے نہیں نیت سے ملتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ بنے نہ کہ صرف اپنی آسائش کے لیے حسن نے کہا، لیکن ابا دنیا تو دولت والوں کو ہی سلام کرتی ہے،
मैं नहीं चाहता कि हमेशा गांव तक महदूद रहे। करीम ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया का सलाम तो लम्हे का होता है, मगर अल्लाह की रजा हमेशा के लिए है। याद रखो, अगर दौलत में गुरूर आ गया तो नेमत जहमत बन जाती है। हसन खामोश हो गया, मगर दिल में वो बातें चुभने लगे। उसे लगने लगा कि इसके अब्बा बहुत सादा है। जीनत भी कभी कभार कह देती, करीम बच्चे की ख्वाहिश बुरी नहीं, शहर जाना बुरा नहीं, शायद किस्मत वहां कुछ और लिखे। करीम कुछ नहीं कहता, मगर दिल के अंदर एक अंदेशा जागने लगा कि कहीं दौलत का असर अब उसके घर में दाखिल ना हो गया हो। इसी दौरान बशीर ने एक नया मंसूबा बनाया। वो जानता था कि अगर करीम की इज्जत गिर जाए तो लोग दोबारा इसके पास कर्ज लेने आएंगे। एक रात उसने अपने 2 नौकरों को करीम के घर के करीब भेजा। उन्होंने चुपके से करीम के बाग में कुछ सोने के सके दफन कर दिए और अगले दिन गांव में शोर मचा दिया कि हमने देखा है करीम रात को जिन्नात से सूना लेता है। अब तो लोग यकीन करने लगे। चंद गांव वाले करीम के घर आए और बोले, करीम तुम्हारी दौलत साफ नहीं लगती, हम चाहते हैं कि तुम अपने संदूक को गांव के सामने दिखाओ। करीम के लिए ये लम्हा बहुत सख्त था। वो चाहता तो गुस्से में सबको डांट देता, मगर उसने सब्र से कहा, आओ जो देखना है देख लो, मैंने कुछ नहीं छुपाया। लोगों ने संदूक देखा, वो खाली था। करीम ने वो खजाना सालों पहले जरूरतमंदों में बांट दिया था। ये देखकर कुछ लोगों के दिल पिघल गए, मगर बशीर हंसा और बोला, चालाक है ये, अब खाली कर दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। ये बात करीम के दिल में तीर की तरह लगी, मगर उसने जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। बस आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह ताब गवाह है, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। अब अगर ये लोग मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। चंद दिन बाद गांव में एक तूफानी रात आई। बादल गरज रहे थे, हुआ चीख रही थी। इसी रात बशीर के घर में आग लग गई। पूरा घर जल गया, दुकान तबाह हो गई। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। बशीर चीख रहा था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कोई पानी लाओ, कोई मदद करो। करीम घर से बाहर निकला। लोग हैरान रह गए कि वो सीधा आग की तरफ भागा। वो बशीर के घर के करीब पहुंचा। बगैर सोचे समझे इसने पानी के मटके उठाकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद इसने बशीर को मलबे से निकाला। बशीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, करीम, मैंने तुम्हें बदनाम किया, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया, और आज तुम ही मेरी जान बचा रहे हो। करीम ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, बशीर, इंसान की गलती अल्लाह से बड़ी नहीं होती। जिसने मुझे दौलत दी इसने सब्र भी दिया है, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये सुनकर बशीर जमीन पर गिर गया। उसने करीम के पांव छुए और कहा, तुम अमीर दिल वाले हो करीम, मैं तुम्हारी सच्चाई पर यकीन कर बैठा हूं। अगले दिन सारा गांव बदल गया। लोग अब करीम की मिसाल देते, बच्चे उसकी बातें सुनते और बुजुर्ग उसके सब्र को सलाम करते। जीनत की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वो बोली, करीम, तुमने अपने अमल से साबित कर दिया कि दौलत नहीं, नियत इंसान को बड़ा बनाती है। करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सब तेरा फजल है ए अल्लाह, मैंने सब्र किया और तावने मुझे सुरखरू किया। वक्त गुजरता गया। बशीर अब पहले वाला शख्स नहीं रहा था। उसने अपने जुल्म और लालच पर तौबा कर ली। वो अक्सर मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ता और लोगों को कहता, मैंने अपनी आंखों से सब्र का करिश्मा देखा है। जो इंसान दिल से सच्चा हो, अल्लाह इसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। करीम की सच्चाई ने इसके दिल का अंधेरा बदल दिया था। गांव में अब एक नई फिजा थी। लोग ज्यादा ईमानदार हो गए थे, झूठ और लालच से गुरेज करने लगे थे। जब कोई मुश्किल में होता, सब इकट्ठे होकर मदद करते। करीम ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। वहां एक छोटा सा मदरसा और कुआं बनाया ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें और लोग साफ पानी पी सकें। एक दिन करीम अपने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। इसके हाथ में लकड़ी का वही पुराना कुल्हाड़ा था जिससे इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी।
زینت آئی اور مسکرا کر بولی، آج بھی وہی کلہاڑا؟ اب تو تمہارے پاس سونا ہے، نئے اوزار کیوں نہیں لیتے؟ کریم نے آہستہ سے جواب دیا، زینت، یہ کلہاڑا مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اگر یہ بھول جاؤں تو سونا بھی مٹی بن جائے گا۔ زینت کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ وہ بولی، کریم، تم نے دولت کو دولت نہیں رہنے دیا، تم نے اسے عبادت بنا دیا۔ کریم مسکرا کر بولا، زینت، دولت اگر دل میں بس جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، مگر اگر دل سے نکل کر دوسروں تک پہنچے تو وہ روشنی بن جاتی ہے۔ اسی شام گاؤں کے کچھ بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا صندوق تھا، بالکل ویسا ہی جیسے برسوں پہلے کریم کو ملا تھا۔ انہوں نے کہا، کریم چاچا، یہ ہمیں دریا کے کنارے ملا ہے۔ کریم نے صندوق دیکھا اور دل کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے بولا، اسے وہیں واپس رکھ دو بچوں۔ بچے حیران ہوئے، کیوں چاچا؟ کریم نے کہا، بیٹا، ہر صندوق سونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ آزمائش ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو خود دے دیتا ہے، مانگنے یا چھپانے سے نہیں ملتا۔ بچے وہ صندوق لے جا کر وہیں رکھ آئے۔ اس رات کریم دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ چاند پورے آسمان پر پھیلا تھا، جیسے سب کچھ روشن کر رہا ہو۔ زینت بولی، کیا سوچ رہے ہو کریم؟ وہ بولا، یہ سوچ رہا ہوں کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا صرف سنتا نہیں، پوری دنیا کو گواہ بنا دیتا ہے۔ اگلے دن کریم فجر کی نماز کے بعد واپس نہیں لوٹا۔ لوگ مسجد گئے تو دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھا ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون۔ اس کی روح اپنے رب سے جا ملی تھی۔ زینت نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آنسوؤں کے بیچ آہستہ کہا، کریم، تم جیت گئے۔ تم نے دنیا کے خزانے چھوڑ کر ایمان کا خزانہ پا لیا۔ کریم کے بعد اس کا بیٹا حسن گاؤں کا کام سنبھالنے لگا۔ وہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی وصیت کو یاد رکھا کہ دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ وہ ہر سال مدرسے کے بچوں کو کتابیں دیتا، غریبوں کو کپڑے، اور کہتا، یہ سب میرے ابا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سالوں بعد جب لوگ گاؤں کے دروازے پر آتے تو وہاں ایک لکڑی کا تختہ لگا دیکھتے، جس پر لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی عبارت ہر آنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، جس نے صبر کیا، اس نے جیت لیا۔ اور یہی تھی کریم کی کہانی، ایک عام انسان کی جس نے محنت سے دولت کمائی، دولت سے آزمائش پائی، اور آزمائش سے ایمان کی روشنی حاصل کی۔